आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। हम आपको फिजिक्स का चैप्टर 1 10th क्लास का पढ़ाने वाले हैं, जिसका नाम है प्रकाश का परिवर्तन। समझते हैं पहले प्रकाश होता क्या है। हम आज लिख के लाए हैं क्योंकि थोड़ा ब्लैक बोर्ड है, वाइट बोर्ड है, इसलिए थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए लिख के लाए। देखिए तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसके सहायता से हम संसार को देख पाते हैं। देखिए प्रकाश जो है एक ऊर्जा का रूप है, ऊर्जा की तरह कार्य करते हैं, जिसके कारण से हम किस संसार में जितनी भी वस्तु उसे देख पाते हैं। जैसे ये मार्कर है तो इस पर प्रकाश पड़ रहा है, ये प्रकाश इस पे पड़ है, इसे रिलेटेड होकर इस पे से फिर रिटर्न आके मेरे आंखों पर पड़ है, जिसके कारण से ये हम देख पाते हैं। प्रकाश का परिवर्तन ही इसका नाम है। इसका मतलब प्रकाश के बारे में हम जानेंगे तो प्रकाश कैसे क्या होता है। जैसे ये प्रकाश आता है और इस पर पड़ता है और फिर ये मुड़ के हमारे आंखों तक आता है, जिससे हम वस्तुओं को देख पाते थे। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसके सहायता से हम दुनिया में जितनी भी वस्तुएं सभी वस्तुओं को देख पाते हैं। जितनी भी देखते हैं, आप ये बोर्ड देख रहे थे, इसका कारण भी प्रकाश है। जो भी आप देखते हैं सबका कारण प्रकाश है। जब तक प्रकाश नहीं रहेगा तो सब कुछ हम लोग नहीं देख पाएंगे। चलिए समझते हैं प्रकाश। ये समझिए प्रकाश किसे कहते हैं। तो देखिए प्रकाश का वेग है निर्वात में जो होता है, प्रकाश का वेग निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड या 3 लाख किलोमीटर सेकंड होता है। देखिए निर्वात का मतलब होता है खाली स्थान। खाली स्थान मतलब होता है निर्वात इसमें है ना, तो निर्वात का मतलब होता है खाली स्थान जहाँ पे कुछ भी ना हो, हवा तक नहीं हो, उसमें प्रकाश की चाल होती हो जो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। मतलब 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर प्रकाश की चाल चली जाती है निर्वात में। आइए आगे समझते हैं तो और क्या है आगे। देखिए प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। तो ये देखिए विद्युत चुम्बकीय विकिरण है, प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। इसके कहने का मतलब ये है कि ये जो डिफिनेशन ये भी प्रकाशिक है, बस ये जो डिफिनेशन ये फिजिक्स का है और ये जो डिफिनेशन ये है हम लोग की आम भाषा में दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये वाला परफेक्ट है, ये फिजिक्स की भाषा है। आइए समझते हैं तो अब क्या है इसमें। देखिए तो फिजिक्स में है जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण है उसके बारे में तो पहले समझते हैं। तो विद्युत चुम्बकीय विकिरण होता क्या है, तो विद्युत चुम्बकीय विकिरण क्या होता है हम समझते हैं। ऊर्जा का तरंग या कण के रूप में संचार या उत्सर्जन होना है जहां माध्यम निर्वात या कोई द्रव्य माध्यम है। तो देखिए ऊर्जा का तरंग क्या होता है बाबू, वेव। मतलब ये जो है तरंग जो होता है वे ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे वेव चलता है। कौन देखते हैं कभी आप लोग देखे होंगे अंधेरा में, मतलब कभी खिड़की उड़की से आता है, मतलब एक पतला सा आता है फॉक्स, उस पर ताकिएगा, उसमें जो होता है ना आप ताकिएगा, उसमें तो छोटा छोटा कण दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, कण दिखाई देता है कि नहीं, देखिएगा ध्यान से कभी। ये सब रिलेटेड है लाइफ से। उत्सर्जन का मतलब होता है निकलना। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है, निकलना। जैसे सूर्य से प्रकाश निकलता है तो यही उत्सर्जन हुआ। तो जहां माध्यम हो, निर्वात हो या कुछ भी हो सकता है, माध्यम क्या है, कुछ भी हो सकता है, इसमें समझते हैं। तो ये तीनों प्रकाश, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र और एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो देखिए समझते हैं, डायग्राम के हिसाब से समझेंगे तो तुरंत समझ जाएंगे तो क्या होता है विद्युत चुम्बकीय विकिरण क्या होता है। देखिए प्रकाश जो होता है वो हमेशा सरल रेखा में गमन करते हैं। कैसे समझते हैं, सरल रेखा में। और इसे 3D डायग्राम से हम लोग समझेंगे। ये देखिए एक ऐसा है, एक ऐसा है, तो ये तो एक ऐसा बाहर आ नहीं सकते, इसलिए एक ऐसा ले ली। समझते हैं तो क्या है डेफिनेशन। देखिए ये जो एक प्रकाश है, ये भी प्रकाश है, ये भी सीधी रेखा में गमन करते हैं। देखिए सीधी रेखा में गमन करते हैं प्रकाश, हमेशा सीधी रेखा में। ये देखिए ये जो है हमारा यही वेव है। देखते हैं कभी आप लोग ऐसे नहीं देखे होंगे, कभी कोई फिल्म में देखते होंगे तो जब उसको आवाज़ को कोई किया करता है, मतलब देखते तो क्या बोला तो देखते होंगे तो ऐसे चलता है, तो वही है। तो देखिए जो ऊपर वाला रहता है ये ऐसे गए ना ऐसे, तो जो ऊपर वाला होता है इसी को कहते हैं विद्युत क्षेत्र कहते हैं, और जो नीचे रहता है नीचे उसे कहते हैं विद्युत चुम्बकीय कहते हैं, और इसको जो कहते हैं प्रकाश कहते हैं। मतलब ये जो देखिए प्रकाश है और ये इसको नामकरण किए हैं Z, Y और X, ऐसे भी बोल सकते हैं XY Z नामकरण किए गए हैं। आप समझ लीजिए, अगर आपको नहीं समझ आया तो फिर से बोलिएगा, फिर समझाएंगे। ये आप लोग इतना कहिएगा तो एक बार और रिपीटेशन कर देते हैं। देखिए प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसके सहायता से हम संसार को देख पाते हैं। जितनी भी वस्तु को देखते हैं उसके सिर्फ कारण है तो प्रकाश है। जबकि प्रकाश जब तक कोई वस्तु पर नहीं पड़ेगा उससे हमारे प्रकाश आँख पे फिर नहीं आएगा, तो हम किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते हैं।
ये जो प्रकाश का वेग जो होता है वो 3 × 10 के पावर मीटर प्रति सेकेंड होता है, और किलोमीटर में होता है तो 3 लाख किलोमीटर, मतलब 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर प्रकाश चला जाता है। इतनी तेज हो सकते हैं, समझ सकते हैं कितनी तेज है। और प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय है। तो जो प्रकाश है ये फिजिक्स के भाषा में, तो प्रकाश जो है एक विद्युत चुंबकीय है। तो विद्युत चुंबकीय क्या है इसके बारे में आप लोग को पहले बताएं। तो विकिरण क्या है, तो ऊर्जा का तरंग या कण के रूप में संचार या उत्सर्जन। तो बताए तो तरंग क्या होता है, कण क्या होता है, उत्सर्जन का मतलब होता है निकलना। जहाँ माध्यम निर्वात या कोई द्रव्य माध्यम है, मतलब कोई भी होता है निर्वात, यानी अभी बताए थे निर्वात का मतलब होता है एकदम खाली जगह, वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, उसी को कहते हैं निर्वात कहते हैं। ये समझ गए। देखिए डायग्राम देखिए फर्क क्या है प्रकाश का है। ये देखिए प्रकाश है, देखिए इसमें विद्युत चुम्बकीय, विद्युत चुम्बकीय में जो तीनों आता है प्रकाश, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, ये तीनों को डायग्राम के हिसाब से समझे। देखिए ये हो गया प्रकाश, और ये देखिए ये जो है ये वेव, यही है तरंग। ये देखिए तो ये ऊपर वाला रहता है उसे कहते हैं विद्युत क्षेत्र, और नीचे वाला के चुंबकीय क्षेत्र, और इसको प्रकाश। तो ये तीनों आपका इसमें भी क्लियर हो गया। तो क्या होता है विद्युत चुंबकीय का डायग्राम के हिसाब से समझा दिए, और आपको अब समझाते तो प्रकाश का गुण क्या होता है, प्रकाश के गुण के बारे में जानेंगे। समझिए प्रकाश के जो गुण है उसके बारे में समझते हैं। हर चीज़ का कुछ ना कुछ गुण होता है, जैसे हम लोग भी है तो कुछ ना कुछ गुण है, आप भी होंगे तो कुछ ना कुछ गुण है, वैसे ही प्रकाश का कुछ ना कुछ गुण है। उस गुण के बारे में समझते हैं। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय विकिरण के रूप में चलता है। आप लोग को पीछे बताया तो विद्युत चुम्बकीय विकिरण जो है प्रकाश का डिफिनेशन ही है। प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यह निर्वात में भी गति करते हैं। देखिए प्रकाश ही इसलिए बोला जाता है माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जिसे हम लोग अभी है पृथ्वी पर भी प्रकाश की जो है वो आती ही है। और निर्वात में जहाँ पे हवा भी नहीं होता है उसी को निर्वात, एकदम खाली होता है, सुन सन्नाटा बोल सकते हैं, वहाँ पे भी प्रकाश रहता है। इसीलिए बोला जाता है प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं, मतलब कहाँ भी हो जगह वहाँ पे प्रकाश जाते, इसीलिए बोले जाते हैं प्रकाश में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। रटना नहीं है, क्यों रटने से बचना है, कुछ समझते चलिए और याद करते चलिए। एक लिख दीजिएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। देखिए प्रकाश जो है एक सरल रेखा में गति करता है। तो प्रकाश जो है एक सरल रेखा में गति करता है, मतलब सरल रेखा मतलब क्या होता है, सीधी रेखा में। मतलब देखते हैं प्रकाश जब ऊपर से आता है तो ऐसे आता है, आप लोग देखे होंगे। आइए समझते तो देखिए प्रकाश जो है मतलब श्वेत प्रकाश रंग का होता है। जो प्रकाश होता है वो श्वेत रंग का, श्वेत नहीं होता है बाबू जिसका रंगहीन हो, मतलब इसका रंग ना फिक्स हो, उसे श्वेत। मतलब इसमें जो आप लोग देखते होंगे इंद्रधनुष बनता है, क्या बादल में इंद्रधनुष बनता है, देखे हुए हैं। जब बारिश होता है और जब प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर इस पर पड़ता है, जब बारिश छूटा है रिफ्लेक्ट होकर पड़ता है तो एक 7 रंग का एक बनता है स्ट्रक्चर, जिसे आप लोग बोलते हैं इंद्रधनुष बोलते हैं। उसमें जो होते हैं 7 कलर वो जान लेते हैं कौन से हैं। एक होता है लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी होती है। और अब समझते हैं प्रकाश के बारे में पढ़ रहे हैं तो प्रकाश की जो कुछ ना कुछ घटनाएं होंगे, जब जिस चीज़ के बारे में कुछ मतलब पढ़ते उसके बारे में जानकारी होती है तो घटनाएं के तो हिसाब से होते हैं, कुछ भी होता है। देखिए हमारे जीवन में घटित होने वाली प्रकाश की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो प्रकाश की है, मतलब कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, हर चीज़ को नहीं जानते हैं, बस महत्वपूर्ण पढ़ते हैं जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड है, जो हमारे सिलेबस में हम लोग तो उसी को पढ़ देंगे। देखिए परिवर्तन है पहला हमको पढ़ना, दूसरा अपवर्तन पढ़ना है, विवर्तन पढ़ना है और व्यतिकरण पढ़ना है। अब हम लोग आगे इसके बारे में समझते हैं एक प्रकाश के गुण के और बारे में। चलिए ये समझते हैं अब इसके आगे तक क्या होता है। नहीं देखिए जो वस्तुएं हम देखते हैं प्रकाश के स्रोत या परिवर्तन के आधार पे 2 प्रकार की होती है। मतलब जो भी हम वस्तु देखते हैं, चाहे ये मार्कर देख रहे हैं, चाहे आप ये बोर्ड देख रहे हैं, ये लिखावट देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, ये परिवर्तन के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो 2 कौन कौन से प्रकार होते हैं आइए समझते हैं। पहला 1 नंबर होता है प्रदीप वस्तुएं। क्या होती है, प्रदीप वस्तुएं। 1 नंबर दे दीजिए प्रदीप वस्तुएं। देखिए प्रदीप वस्तुएं क्या होते हैं, ये स्वयं प्रकाशित होते हैं। क्या होता है, स्वयं प्रकाशित। देखिए लिखा है क्या, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है उसे प्रदीप वस्तु, मतलब स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करता है। मतलब समझिए जो बल्ब आप लोग घर में देखते हो वो स्वयं से प्रकाशित करता है, वो दूसरे के मतलब प्रकाश से वो नहीं चमकता, वो अपने आप पे चमकता है। सूर्य को देखते हैं तो वो अपने आप चमकता है, क्या वो दूसरे को सहायता से चमकता है, नहीं, वो अपने आप लाइट है उसके पास। तो जो अपने लाइट से यानी अपने आप से जो प्रकाश उत्पन्न करता है उसे प्रदीप वस्तुएं कहते हैं। आपको लिखा हुआ भी एग्जाम्पल जैसे सूर्य और बल्ब इत्यादि। देखिए अब दूसरा नंबर है आपका
अदीप बोलिए या अप्रदीप वस्तुएं बोलिए, दोनों एक ही होते हैं। तो इसको समझते हैं, 2 नंबर इसको बोल सकते हैं। अब देखिए प्रदीप वस्तुएं क्या होती है कि इसमें अपना प्रकाश नहीं होता है, किसी की सहायता से प्रकाश होते हैं। एक कहावत सुने होंगे कि कोई कोई रहता है जो अपने दम पे नहीं कूदता है, दूसरे के दम पे कूदता है और बोलता है कि हम शेरे हैं। वही इसमें भी है, ये अपने दम पे नहीं अति करता है, बस ये दूसरे के लाइट से अपने आप को प्रकाशित करता है। तो देखिए क्या है, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है लेकिन प्रदीप वस्तुएं के प्रकाश से दिखाई देती है। मतलब स्वयं का उसके पास प्रकाश नहीं है, पर दूसरे के सहायता लेके, मतलब प्रदीप वस्तुएं के लेके सहायता, और खुद चमकता है, बोलता है कि हम चमक रहे हैं। जैसे देख लीजिए चंद्रमा हो गया, कुर्सी हो गया, मेज हो गया, आदि हो गया। जैसे चंद्रमा पे देख रहते हैं आप लोग, देखते होंगे कि लाइट वो चमकता है, बाकी उसके पास अपना लाइट नहीं हो, वो दूसरे के लिए, वो तारा आता है ऊपर से और दिन में तो दिखाई ही नहीं देता है। कुर्सी, तो कुर्सी को देखते हैं तो सूर्य का जब प्रकाश पड़ता है यानी प्रदीप वस्तु जब पड़ती है तब वो चमकता है, चाहे दिखाई देता है, तो वो अपना लाइट नहीं है उसके पास। चाहे मेज हो गया, टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, मतलब कुछ भी बोल सकते हैं, वो अपने, जैसे यही मार्कर है तो क्या अपने से चमक रहे, इसको लाइट मिल रहा है, प्रदीप वस्तु इस पर पड़ रहे तब ये दिखाई दे रहा है, वरना ये दिखाई नहीं देती। तो अब समझ चुके कि प्रदीप वस्तुएं क्या होते हैं। प्रदीप वस्तुएं क्या होते हैं, परिवर्तन की मतलब परिवर्तन के आधार पर, मतलब प्रकाश जो कितने प्रकार के होते हैं, ये सब टॉपिक समझ गए। आपके लिए एक क्वेश्चन देता हूं कि प्रकाश का वेग होता है, मतलब जो प्रकाश का वेग होता है वो कितना होता है। आप लोग एक कमेंट में आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, या बी 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, या 2 × 10⁷ होता है, या 3 × 10⁻⁷ मीटर प्रति सेकेंड होता है। आप लोग कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा। और हाँ, एक बात और, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के शेयर कर दीजिएगा। और हम आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके इस चैप्टर को पूरा लेक्चर फ्री में यूट्यूब पे पढ़ाने वाला हूँ, और आप लोग इस चैनल से बने रहिएगा।